स्वागत आप सभी का थाने बनाम मुंबई शहर पांचवें पायदान के मुकाबले के लिए। मुकाबले की पहली रेड मुंबई शहर शार्दुल पाटिल। हाइट कम फाइट ज्यादा। ओके, मैसेज आया योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड का मतलब यह है कि हर्षित ने मेरा ये डायलॉग इस्तेमाल कर लिया होगा प्री मैच के अंदर, लेकिन इस्तेमाल थाने का डिफेंस कर रहा है अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का। मुंबई शहर के रेडर शार्दुल पाटिल पहली रेड में बार कॉम्बॉक्स में साथ देने के लिए नवनीत। स्वागत है नवनीत डिफेंसिव पॉइंट के साथ। शुक्रिया आयुष। और जी हाँ, यहाँ पर पॉइंट्स भी क्रेडिट हो गया है थाने के लिए और पहला पॉइंट मिल गया है थाने और मुंबई, प्रचलित शहर महाराष्ट्र में। और ये जो दो शहर है, अक्सर बातें होती है इन दो शहरों में एक रिश्ता है। वो रिश्ता है 1853 से जब पहली बार ट्रेन चली थी। मैंने ये बात पहले भी बताई है। तो पहली बार जब भारत में ट्रेन चली थी तो थाने और मुंबई शहर के बीच में चले थे। एक पॉइंट यहाँ पर और थाने को मिलेगा 2-0। लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर एक आसान सा टो टच मारने की कोशिश थी। अपने पांव को पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल कर थाने की टीम के पक्ष में एक और पॉइंट। साई चोगले, ये खिलाड़ी भी युवा है, जर्सी नंबर 3 के साथ खेलते जरूर है। कई बार इन एंड आउट इनको किया जाता है नवनीत, हमने देखा है सब्स्टिट्यूशन करके। कभी इनको बाहर भेज दिया जाता है, इनके दौर पे किसी और को बुलाया जाता है। हर बार डैश करने के एफर्ट्स आपके पक्ष में जाए ये अनिवार्य नहीं है रोहन साहब। पिछली बार पॉइंट मिला, इस बार गंवाना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल इस बार गंवाना पड़ेगा और मुंबई का भी खाता खुल गया है। और देखिए, उनकी जो नजरें थी वो मध्य रेखा पर थी। उन्हें पता था कि उनका लक्ष्य क्या है और उन्हें टक्कर मार के बाहर भेजने का प्रयास था थाने के द्वारा। लेकिन जो नजरें थी मध्य रेखा के ऊपर, मुंबई शहर ने एक अंक से खाता खोल लिया है। फिलहाल कौस्तुभ शिंदे गए हैं और कौस्तुभ शिंदे यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं टो टच का। लगातार सारे जो रीडर, माफ कीजिएगा, सारे जो डिफेंडर्स है उन पर नजरें थी, उनके टोज पर नजरें थी। निखिल पाटिल बीच बीच में रेड लगाने के लिए भेजा जाता है अपनी टीम के लिए। तीसरे रेडर की भूमिका कई बार निभाते हमें नजर आए, लेकिन ज्यादातर आपको अपनी टीम के लिए वो स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, रीड द गेम वाली स्ट्रैटेजी बतानी पड़ेगी। जो कुछ खेल में हो रहा है उसको रीड कीजिए। अभी हालांकि शुरुआती क्षण है, आप एम्प्टी रेड्स अफोर्ड कर सकते हैं। फासला दोनों टीम्स में ऑलमोस्ट निल के बराबर, एक अंक का फासला शुरुआती 2.5 मिनट के खेल में मायने नहीं रखता। चिन्मय गौरव, ये खिलाड़ी कभी चलता है कभी नहीं चलता नवनीत। जी हाँ, कभी चलता है नहीं चलता है, इसका अर्थ यही है कि क्या पता आज चल जाए चिन्मय गौरव और वो थाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। 1 नंबर की जर्सी पहन करके चिन्मय गौरव आए हैं और आज महीना अप्रैल का आखिरी तारीख यहाँ पर ये मैच खेला जा रहा है और साल के 4 महीने खत्म हो जाएंगे। इसलिए जो दर्शक देख रहे हैं, जो उन्होंने उम्मीदें लगाई है इस साल से, तो अपने कार्य पर भी ध्यान दे। मुंबई और थाने अपने कार्य पर ध्यान दे रहे हैं फिलहाल और मैच का लुत्फ उठाइए फिलहाल, क्योंकि ये संडे का दिन है और ऐसा दिन सप्ताह में सिर्फ एक बार आता है। अब इस डू और डाई के बाद नवनीत हमें बताएंगे कि ऐसा कौन सा दिन है जो हफ्ते में 2 बार आता है। पहले डू और डाई को एंजॉय करते हैं। मंगेश सोने वाले सबसे इंपॉर्टेंट रेडर, डू और डाई में फंसा दिया गया है इस खिलाड़ी को। 6 का डिफेंस है, बोनस एक्टिवेट है, फ्रंटल ब्लॉक इनिशिएट किया गया प्रथमेश के द्वारा और कॉम्बिनेशन टैकल के चलते मंगेश बाहर। 1 पॉइंट मुंबई शहर। ऋतिक पाटिल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिफेंस में थे। जी हाँ, ऋतिक थे। फ्रंटल ब्लॉक आया। डू और डाई। जी हाँ, वहां पर बिल्कुल आप मुझे देख नहीं सकते हैं आयुष, फिलहाल तो चेहरे पर मेरी मुस्कुराहट आ गई थी। निश्चित रूप से सारा दिन एक ही बार आता है, लेकिन संडे की बात कुछ और ही होती है। आपको इंतजार रहता है उस दिन का। शार्दुल पाटिल फिलहाल बाएं तरफ से डू और डाई रेड करते हुए और उनका आया है फ्रंटल ब्लॉक, लेकिन मिड लाइन को टच कर दिया है। निश्चित रूप से 2 खिलाड़ियों का सफाया हुआ है। क्या 3 खिलाड़ी गए, क्या ये सुपर रेड हुआ है? 3 पॉइंट मुंबई शहर, जर्सी नंबर 18 हुआ है, and 17 आउट। बिल्कुल हुआ है आयुष, यहाँ पर सुपर रेड हुआ है। सुपर रेड थाने के डिफेंस के सामने फ्रंटल ब्लॉक इनिशिएशन आया जरूर था। जर्सी नंबर 18 में इनामदार जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंडर है, उनका साथ निभाते हुए 2 और खिलाड़ियों को बाहर जाना पड़ेगा। एक तो प्रथमेश है, ये मैंने देखा है। क्या कोई सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है या टाइम आउट की मांग जो भी है मुंबई शहर की तरफ से है? जी हाँ, मुंबई शहर यहाँ पर क्या रिव्यू होगा? मैच फिर से शुरुआत हो गया है।
कोई रिव्यूज नहीं है वहां पर। कौस्तुभ शिंदे गए हैं थाने की तरफ से, और वो जो मुंबई शहर जाना जाता है अपने वेव्स के लिए, अपनी लहरों के लिए, और उस लहर में 3 पॉइंट लेकर के आया था मुंबई। फिलहाल यहाँ पर 1 कौस्तुभ जो point शिंदे थाने हैं जर्सी नंबर 19 आउट। वो 1 पॉइंट लेकर के आए हैं। यहाँ पर छोटा सा रिवाइवल होते हुए अभी भी कांटे का टक्कर बना हुआ। ओहो, क्या स्विफ्ट टो टच था, वहां पर कोई मौका नहीं मिला आयुष। बिल्कुल मौका नहीं था। रुपेश ने पीछे होने की कोशिश भी की, लेकिन आपको पता चलता उससे पहले उनका टो आपके टो से टकरा गया, और उस टो को बाहर जाने के लिए पूरी की पूरी बॉडी को साथ निभाना पड़ता है। यही कबड्डी के खेल का, जिंदगी का दस्तूर है। साई चोगले 3 का डिफेंस, सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन है। डिफेंडर्स अच्छा खेलने की कोशिश जरूर करते हैं। थाने की टीम का डिफेंस आप हल्के में आंक नहीं सकते, लेकिन वहीं साई, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई होगा। मुंबई शहर ने जिस कदर की शुरुआत अपने आप को दे दी है, एक कॉर्नर के ऊपर रोहन है, तो दूसरी तरफ आपको 2 ऐसे खिलाड़ी नजर आ रहे थे जो वो ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं। कोच तुप सिंधे बीच में खड़े जरूर आज के मुकाबले में थाने के लिए कप्तानी भी कर रहे हैं, लेकिन कोच साहब उन्होंने टाइम आउट की मांग की है। चलिए सुनते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। हर्ष वरड ना, एक बोनस जाऊन दे ना, घे ना आत लोन मारून. अरे हो, बैठीला मार काढला तो चौड्यालाच उभा राहतोय, तो चौड्यालाच उभा राहिलाय. बरोबर तू म्हणतोय, मग अंग वाचवायला नको. हा लोन मारून घे फक्त. रेड या फिर से एक बार थाने की तरफ से यहाँ पर रेड की शुरुआत हो गई है। 6 डिफेंडर्स, 3 चेन, और इस चेन में क्या कौस्तुभ शिंदे फंसेंगे। यहाँ पर देखिए इनविटेशन है, इनविटेशन से पहले ही बहुत ही एडवांस टैकल आ गया यहाँ पर हर्ष लाड के द्वारा। उन्हें लगेगा कि उन्होंने गलती की थी, वहां पर 1 पॉइंट थाने को मिलेगा, और फिर से रिवाइवल होते हुए रेड हर्ष को कहा गया था पहले ही, कोच ने टाइम आउट में कहा था कि अपने आप को थोड़ा सा काम रखिए, बोनस जा रहा है तो जाने दीजिए, लेकिन हर्ष ने फ्रंटल ब्लॉक इनिशिएट किया था। बहुत ज्यादा एडवांस टैकल कबड्डी के खेल में आप कर नहीं सकते। मिड लाइन के पार जब रेडर का मोमेंटम जा रहा है वो आपसे पार पाएंगे नहीं। शार्दुल पाटिल ये ऐसा खिलाड़ी है जिसने चमकता दिखाई है मुंबई शहर के लिए। एक महानगरी में एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी हाइट थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनकी काबिलियत, उसका कद बहुत ऊपर है। नवनीत, बेहद खूबसूरत बातें आपने वहां कही। मुंबई शहर, सपनों का शहर, और वहां पे जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है वो कमाल का दृश्य दिखाते हैं अर्बनाइजेशन का। एक बेहद खूबसूरत नमूना मंगेश यहाँ पर वहां पर बोल रहे हैं कि साई चौगुले, मैंने आपको टच किया है। साई यहाँ पर बाहर जाते हुए, बाहर नहीं, बाहर जाते हुए। कवर्स की पोजीशन के ऊपर से कोई खिलाड़ी कॉर्नर संभालने के लिए क्यों नहीं गया, क्योंकि साई इनकी पोजीशन पे रहते हैं, रीडर है, और वो थोड़े से जज्बातों में बह जाते हैं। ये आज नहीं, हमने कई मुकाबलों में देखा है। डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है, और साथ ही साथ आ चुके हैं शार्दुल पाटिल। आज नवनीत, इस मुकाबले में दोनों ही टीम डू और डाई पे अपने बेस्ट रीडर को भेज रही है, जो कि कबड्डी के खेल में आमतौर पर हमने देखा नहीं है। जज्बात, भावनाएं, यहाँ पर आपको कंट्रोल रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। 5वें पोजीशन का शार्दुल पाटिल यहाँ पर पकड़े गए हैं और डू और डाई रेड में असफल। चलिए सुनते हैं कि आपस में चर्चाएं की जा रही है, रिव्यू की मांग। ओके, आपस में डिस्कशन है, और थाने की तरफ से वो इनिशिएशन किसने दिखाया था? मंगेश ने, जो उनके सबसे अहम डिफेंडर है। ओके देन, कॉर्नर की पोजीशन, एंड लाइन को पार कर दिया है, एक खिलाड़ी को बाहर करार दिया जाएगा। फिर वो बैक होल्ड लगाया था, और यदि एक ऐसा खिलाड़ी जो डिफेंस के अंदर ऑलरेडी अपनी जो लिमिट्स है उनको पार कर चुका है, चाहे वो लॉबी का इस्तेमाल करना हो, चाहे वो साइड लाइन एंड लाइन पार करना हो, डिफेंडर को आउट करार दे दिया जाता है, रेडर सेफ होता है। नवनीत, ओके, बिल्कुल, रेडर यहाँ पर सेफ होगा। प्लेयर आउट ऑफ बाउंड था, रेडर आउट। आवर डिसीजन, रेडर सेफ। प्लीज रिव्यू। अनावश्यक रिव्यू यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है नवनीत की ये दृश्य हमने देखे हैं, बट प्लेयर्स, उनको स्पॉन्टेनियसली वहां पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली एक्शन में हुआ क्या था। और क्योंकि आपके बेस्ट डिफेंडर के ऊपर वो दारोमदार है यश बोहेर, जो बहुत अच्छे डाइविंग एफर्ट्स लगाते हैं, रिस्क लेने चाहिए थाने की टीम ने। वो गवाएंगे रिव्यू, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बिल्कुल, मुंबई शहर यहाँ पर रिव्यू अनसक्सेसफुल, रेडर सेफ, 1 पॉइंट मुंबई शहर। कैप्टन, योर रिव्यू ओवर, नो मोर रिव्यू।
कई बार ये भी होता है नवनीत, आपको यदि वो डाइविंग एफर्ट्स दिखाने हैं तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर डिस्टेंस नहीं था, खुद को थोड़ा सा पीछे करना चाह रहे थे यश बोहिर और उसी के चलते वो एंड लाइन को पार कर गए, बाहर जाना पड़ा। मंगनेश की रेड है, एंजॉय कीजिए। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और जैसे कहते हैं कि शेर को जब छलांगे मारनी होती है तो वो एक पैर पहले पीछे ले जाता, वही दृश्य देखने को मिला था। और इसमें यहाँ पर मंगेश सोनावने को यहाँ पर चांस नहीं मिला, रेडर आउट होगा और मुंबई शहर धीरे धीरे एक एक पॉइंट ले करके मैच में बरकरार है और लीड को बरकरार रखा है। मंगेश को यहाँ पर कोई चांस नहीं था। सुपर टैकल शुरुआती कुछ क्षणों में 3 बार हमने देख लिया सुपर टैकल की सिचुएशन आई है, लेकिन एक बार भी सुपर टैकल में शिकार बना नहीं पाई है थाने की टीम। यही इनके लिए सबसे बड़ी कंसर्न। जर्सी नंबर 14 चहलकर्मी बहुत कराने की कोशिश की गई है, लेकिन थाने की तरफ से वो पॉइंट कब आप इनिशिएट करेंगे, दैट्स द क्वेश्चन। रोहन शुरुआती क्षणों में पहला पॉइंट डैश करके इस खिलाड़ी ने निकाला था, उसके बाद एक गंवा भी दिया। तो अभी तक लिटरली अगर आपको गणित की कैलकुलेशन बिठाएं तो एक भी पॉइंट का इजाफा थाने को दिलाया नहीं है रोहन ने। बिल्कुल किसी बीच कॉस्ट हो। और देखिए यहाँ पर वो जो अटैक था उनके लेग्स पर किया गया, लेकिन ओमकार वहां पर असफल। और वो जो झपट्टा, जिस झपट्टे की बात हम लोग अक्सर करते हैं, उस झपट्टा को आपको इतना स्ट्रांग रखना पड़ेगा ताकि जो खिलाड़ी है, जो रेडर है, वो निकल नहीं पाए उस झपट्टे से। दो बैक टू बैक रेड्स के अंदर ओमकार को तोड़ा गया है, कॉर्नर की पोजीशन से बाहर भेजा गया है। निखिल पाटिल पिछली बार भी अंदर आए थे, पॉइंट लेके नहीं गए, लेकिन इस बार कहानी कुछ और होगी। कॉर्नर की पोजीशन, राइट कॉर्नर पे गए, एक आसान सा उन्होंने टच क्लेम किया और थाने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से इनामदार सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंडर, कवर खेलने वाले इस डिफेंडर को कॉर्नर की पोजीशन पे जाके शिकार बनाया नवनीत। रेड जी हाँ, और वो सेलिब्रेट किया। और कबड्डी में जो सेलिब्रेशन होता है, जब आप पॉइंट्स लाते हैं, जब आप हाई फाइव करते हैं, वो देखने में मजा आता है, क्योंकि ऐसा सेलिब्रेशन बहुत ही कम खेलों में मिलता है। ये तो है, ये तो देखने को मिला है कबड्डी के खेल में। और कितनी चीजें इवॉल्व हो चुकी है। मड से लेकर मैट पर ये खेल आया और जज्बात वही देसी जज्बातों के साथ अपने साथ लाया। बोनस निकाला है, साथ ही साथ परस्यूट भी आया। शार्दुल पाटिल, इस खिलाड़ी को थोड़ा सा ऑफ कलर देखते हुए, आदत हमें भी नहीं है, आपको भी नहीं है, 3 पॉइंट जरूर निकाले अपनी टीम के लिए, लेकिन ज्यादा देर तक ये खिलाड़ी शांत रहता नहीं है। सुपर टैकल की सिचुएशन में दाएं से बाएं चहलकर्मी कर रहे हैं, इंटेंशंस पूरे दिखा रहे हैं कि शायद ये यहाँ पॉइंट लेने के लिए ही आए हैं, बिना पॉइंट लिए जाते हुए नजर आए या ना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मिड लाइन के आसपास मंडरा रहे हैं का मतलब यही है, एम्प्टी हैंडेड वापस जाना होगा। जी हाँ, खाली हाथ वहां पर वापस गए हैं चिन्मय गुरव फिलहाल। और यहाँ पर थोड़ा बैलेंस गया था थोड़ी देर के लिए। क्या यहाँ पर किक नहीं, किक से कुछ भी नहीं हुआ है वहां पर, लगातार अभी भी प्रयासरत है। और एक बार और फिर से बैलेंस खोए। क्या यहाँ पर उन्हें अपने जूते बदलने की जरूरत है, लगातार फिसल रहे हैं कोर्ट पर। अच्छा हुआ नवनीत आपने ये कहा कि क्या उन्हें जूते बदलने की जरूरत है। अगर आप ये कह देते कि क्या यहाँ कोर्ट बदलने की जरूरत है, प्लेयर फिसलते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुश्किलात का सबब हो जाता मेरे दोस्त। रेड जी हाँ, लेकिन क्योंकि एक ही खिलाड़ी लगातार फिसल रहा था, तो कोर्ट में तो कोई कमी नहीं है। यहाँ पर युवा कबड्डी सीरीज के आप कह सकते हैं डार्क एडिशन ब्लैक कलर का जो ये कोर्ट है, बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। और जो व्हाइट लाइन से कितने प्रोमिनेंट नजर आते हैं, और जो पिक्चर्स है उसके कारण और साफ सुथरे नजर आते हैं। मुंबई शहर 8, थाने 8 और निखिल पाटिल यहाँ पर एम्प्टी रेड के साथ वापस गए हैं। स्कूल के दिनों की याद आ गई, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तब वो ब्लैक बोर्ड हुआ करता था और व्हाइट चौक से लिखा जाता था। आजकल ज्यादातर स्कूल्स के अंदर हमने देखा है कि वो ब्लैक बोर्ड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, डिजिटल बोर्ड्स या ऐसा कुछ उनको बोलते हैं नवनीत, वो इंट्रोड्यूस कर दिया। शायद आप मुझसे इसके बारे में बेहतर जानते होंगे, लेकिन 5 के डिफेंस के अंदर साई जानते हैं डबल एंकल होल्ड कैसे किया जाए, डाइविंग एंकल होल्ड कैसे किया जाए, थाने के रेडर को बाहर कैसे किया जाए। जर्सी नंबर 12 आउट। जी हाँ, और इस बार झपट्टा पूरा शानदार था। और उसके बाद और बिल्कुल ब्लैक बोर्ड की बात आपने याद दिला दी, स्कूल के दिनों की याद दिला दी। और स्कूल से मुझे एक बात याद आया कि स्कूल में भी हम कबड्डी खेला करते थे, और
उस समय इतने जो स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते थे कि 30 सेकेंड का रूल होगा, यहाँ पर डू और डाई रेड में रोहन को शायद शिकार बनाया है और रोहन वहां पर हाथों में हाथ देंगे, स्वीकार करेंगे कि मैं आउट हो गया हूँ। बहुत निराशा के साथ कोर्ट छोड़ करके जा रहे हैं मुंबई शहर 10 थाने 8। परफेक्ट किक का एग्जीक्यूशन था, उसके चलते बाहर जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपके पास रहेगा नहीं। लेकिन आज जो बड़ा मुकाबला आने वाला है वो फाइनल एनकाउंटर अहमदनगर के सामने टकराती हुई आपको नासिक की टीम नजर आएगी। वक्त ने जो गाथा बयां की है, कितनी खूबसूरत तरीके से लिखा गया। प्रमोशन जोन में एक भी मुकाबला जीता नहीं है, लेकिन किस्मत देखिए आप, जब जीतना था तब जीती है नासिक की टीम और सारा का सारा श्रेय आकाश को जाएगा। यहाँ सब्स्टिट्यूशन हुआ है, करण अंदर आए हैं। और मैं उस चर्चे को एक बार और आगे बढ़ाना चाहूंगा। आयुष, जैसे कैंट में कबड्डी कबड्डी अक्सर इसका जो जाप होता है, इसके अलावा भी क्या आप कुछ कहते थे बचपन में? क्योंकि बोनस प्लस पॉइंट जब आप देखेंगे कि कबड्डी का खेल पूरे भारतवर्ष में खेला जाता है और अलग अलग नामों से प्रचलित है, कैंट के लिए भी अलग अलग शब्द यूज होते हैं। बातों ही बातों में राइट कॉर्नर की पोजीशन पे ऊपर एक परफेक्ट टू टच आया और ये मुकाबला 10-10 से बराबरी पर चल रहा है। टक्कर का एनकाउंटर देखने को मिल रहा है। थाने की टीम, उनका डिफेंस वो 3 से ही भरा हुआ है। रिवाइवल ज्यादा निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक बार आप पॉइंट लाते हैं, दूसरी तरफ मुंबई शहर वापस वो पॉइंट आपसे दूर ले जाता है। कॉम्बिनेशन टैकल, प्रथम नहीं द्वितीय प्रयास के अंदर यश मोहिर को सफलता जरूर मिलेगी और आज के मुकाबले का पहला अंक उनके पक्ष में जाएगा। इनफैक्ट 2 कर लीजिए जनाब। सुपर टैकल में 3 या उससे कम खिलाड़ी मौजूद हो, रेडर को पकड़ लीजिए, 1 की बनिस्बत 2 अंक आपको मिलता है। और आपने वो कैंट की बात की थी नवनीत, तो जब हम शाखा जाया करते थे तो वहां पे हम कई बार कबड्डी की जगह तू भी कर लेते थे। जी और मुझे भी एक याद आ गया, हम लोग ऐसे शुरुआत करते थे कि चल कबड्डी आइला तबला बजाइला तबला में पैसा, उसके बाद वो तू करके कैंट का प्रयोग होता था। चिन्मय गौरव यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्या उन्हें टच किया है साई को? नहीं किया है, एम्प्टी रेट के साथ वापस जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट इनक्रेडिबल इंडिया इज ऑल अबाउट। आप चाहे भारत के किसी भी स्टेट में मौजूद क्या ना हो, खेल एक ऐसी चीज है जो आपको जोड़ के रखती है, हमेशा जोड़ के रखती है। और वो मेमोरीज, लाइफ में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ साथ जाए ना जाए, कुछ रह जाए इस जिंदगी में, तो सिर्फ वो यादें होती है और वो आप जितनी ज्यादा बना सकते हैं बना लीजिएगा, क्योंकि इंसान को यही लगता है। वो नवनीत मैं हर बार कहा करता हूँ, इस बार फिर कह देता हूँ, वो गाना है ना, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितना पास आ गए। इंसान को लगता है अब ये करूंगा तो शायद ये हो जाएगा, ये करूंगा तो शायद ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता। जितनी यादें आप बना सकते हैं बना लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग मेमोरीज। डू और डाई। और 1999 में एक फिल्म आई थी सुनील शेट्टी की, शायद उसका नाम था हू टू टू, और शायद हू टू टू का मतलब भी कबड्डी होता है क्या, मैं एब्सोल्युटली श्योर नहीं हूँ। लेकिन डू और डाई का मतलब मुझे पता है नवनीत, वो ये है कि आपको या तो पॉइंट लाना है या ओपोनेंट को देके आना है। चिन्मय गौरव ज्यादातर एम्प्टी हेड लगाने के लिए, एम्प्टी रेड लगाने के लिए जाने जाते हैं। इस बार लॉबी का इस्तेमाल है का मतलब कॉर्नर का खिलाड़ी बाहर है। जर्सी नंबर 3 आउट। साई पिछली बार डाइविंग एंकल होल्ड लगा के, डबल एंकल होल्ड मार के इस खिलाड़ी ने शिकार किया था। किस हाइट के ऊपर वो किक एग्जीक्यूट किया। साई लंबे कद काटी के खिलाड़ी है, उनके चेहरे पे शिकार बनाना। डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहाँ, वहां कमेंट्री मैं कर रहा था, यहाँ नवनीत एंजॉय करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, क्या कमाल का किक था। और जब आप इतना हाई किक लगाते हैं तो जो डिफेंडर है उन्हें झटका लगता है और वहां पर कोई चांस नहीं था साई के पास। और यहाँ पर वापस से फिर वही बात, कस्में वादे खाई जा रही है और कस्में बोल रही है कि मैंने अंक लाया है। मुंबई शहर को उनके कसम पर जर्सी नंबर 20 पॉइंट नहीं मिलेगा। रेफरी निश्चित रूप से देखे होंगे कि वहां पर टच है, इसीलिए पॉइंट दिया गया है। आई स्वेट द मैं, ये कई बार हमने देखा है कि वो स्वेर करते नजर आते हैं। स्वेर करता हूँ मैट की कि मैंने आपको शिकार किया है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार वो निर्णय आपके पक्ष में जाए। हर्ष लेड कुछ ना कुछ ज्ञान देते हुए, 4 का डिफेंस एक कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर है। वो राइट कॉर्नर की तरफ थोड़े से शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर पे हर्ष अकेले हैं। अब हर्ष की तरफ जाने की आप कोशिश करते तो हो सकता है कि कवर के खिलाड़ी धावा बोलते, लेकिन यदि आप करण की तरफ ऑल ऑफ ए सडन टैकल करने के लिए चले जाएं, इनफैक्ट वो टच करने के लिए चले जाएं, तो मुझे समझ में नहीं आता फिर ये 4 का डिफेंस कैसे रोकेगा। यहाँ कस्मे वादे की बात हो रही थी, और अगर
कबड्डी के रूल में एक और रूल ऐड कर दिया जाए कि अगर आप गलत कसम खाते हैं तो पेनल्टी में एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, तब ये कसमें वादे खाने वाला जो एक्शन है वो हमें कम देखने को मिलेगा। आप उन लोगों का जो झूठ है वो पकड़वाना चाहते हैं, मतलब दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई रह जाएगी और फिर जिंदगी कबड्डी के खेल की ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। ब्लैक एंड व्हाइट मैट अच्छी लग रही है, लेकिन हमें लगता है कि कुछ ना कुछ रोमांस चाहिए वहाँ। या वो कसमें जब खाई जाती है तो दृश्य बेहद शानदार होता है। और मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। 50 सेकेंड बाकी है। मैं तो जब बचपन में हम क्रिकेट खेला करते थे तो अक्सर क्या होता था, जब टीम डिवाइड होता था तो मेरे दो दोस्त थे, वो दोनों भाई थे और अक्सर वो दोनों कसमें खाने लगेंगे। और कसमें कुछ इस प्रकार की होती थी कि विद्या कसम, माँ कसम। तो दोनों जब कसमें खाते थे तो मैं सोचता था कि आप दोनों भाई हो, आप कसमें खा रहे हो माँ कसम, एक तो झूठ बोल रहा है, तो ऐसे कैसे हो रहा है? तो बाद में उन्होंने बताया मुझे कि एक तो माँ कसम खाते हैं, दूसरा स्पीड में आप कसम खाते हैं। लेकिन डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है। मंगेश वेट के ऊपर है, मंगेश सोने वाले। इस खिलाड़ी ने काम अपनी टीम के लिए अच्छा किया। टफ एनकाउंटर रहा है, बहुत ज्यादा स्लो पेस। डू और डाई के ऊपर खेलने की कोशिश दोनों टीम की तरफ से। डिफेंस छा रहा है लगातार, मुंबई शहर के लिए पॉइंट ला रहा है। कॉर्नर की पोजीशन, इनकी पोजीशन, जब जहां जिसे मौका मिल रहा है वो धावा बोलने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ दाएं से बाएं चहलकर्मी दिखाई जरूर थी मुंबई शहर की तरफ से। इनकी पोजीशन पे ऋतिक पाटिल, यदि मैं गलत नहीं हूं तो उनका डाइविंग एफर्ट आया था। हाफ टाइम का समय हो चुका है, मतलब पहले के 20 मिनट का खेल समाप्त। 13-12, 1 अंक का फासला थाने डिस्ट्रिक्ट कंपनी हीरोज के पक्ष में। मुंबई शहर कबड्डी एसोसिएशन मौर्य मैवरिक्स, इनकी कोशिश रहेगी कि सेकंड हाफ के अंदर कहानी को परिवर्तित किया जा सके, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ 1 अंक का फासला, 20 मिनट का समय आप आराम से बदल सकते हैं। लेकिन हमने 20 मिनट के फासले के अंदर वो जो आखिरी हाफ है, सेकंड हाफ है, उसमें कई सारी कहानियां देखी है जिसमें परिवर्तन होता हमें नजर आया है। लेकिन इस कहानी को रचने में सारा का सारा योगदान आज के इस मुकाबले में विशेष कर रहा है रेडर्स का। काय अडचण नाही, लोक पाणी नको. ओके, आता तेव्हा रिव्ह्यू आहे, लोक रिव्ह्यू देणार. गाण्याचा एक टाइम ऑफ झाला आहे.